Episode 21 Unwelcome Customer सांजीज फूड एंड गिन्स डेब्ट। सो मेन स्टोरी यहीं पे स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम देखते हैं बाथरूम के बाहर एक बंदा जा रहा होता है, तभी उसके अंदर से आवाज आती है अपने कस्टमर को खाना खिलाना है, यही प्यार है एंड प्यार ही रेस्टोरेंट है। हमारे लिए कस्टमर ही राजा है। सो ये आदमी भी यहाँ का कोई कुक होता है एंड उसका बस मेन मोटिव है जो अपने कस्टमर से उनका अच्छे से ख्याल रखना। वो जब वहां से निकल के मेन डाइनिंग एरिया के पास जाता है और वो देखता है सांजी ने एक कस्टमर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है उठा के। वो फिर सांजी से पूछने लगता है तुम कस्टमर के साथ क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं हमारे लिए कस्टमर की वैल्यू कितनी है, थोड़े मैनर्स सीख लो, थोड़े एटिकेट सीख लो, सुधर जाओ। यार सांजी कहता है कि इसने हमारे खाने की बहुत गंदी इंसल्ट की है और साथ ही साथ यहाँ के सभी कुक्स की भी, तो मैंने बस इसको एक सबक सिखाया है। वो नेवी वाला बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हुआ। वो बच्चों की तरह लग जाता है और कहता है कि मैं सरकार से बात करके ये पूरा रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। हाँ नहीं तो सांजी भी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुझे मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। सांजी पूरे गुस्से से उसकी तरफ जाता है लेकिन बाकी सब कुक उसको पकड़ लेता है। सांजी कहता है तू अपने आप को कहीं का बादशाह समझता है क्या? हाँ। तभी ऊपर की दीवार टूटती है और वहां से लूफी एंड चीफ नीचे उतर जाते हैं। उतरते तो नीचे पर गिरते हैं। अब लूफी और चीफ के बीच में लड़ाई होने लगी, ये किसकी गलती है। चीफ सब चीजों को देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे और वो सांजी से कहते हैं ओए सांजी तू इस पूरे रेस्टोरेंट में आतंक क्यों मचा रहा है, क्या तू चाहता है तेरी वजह से हमारा पूरा रेस्टोरेंट बंद हो जाए। चीफ उसको बहुत बुरी तरह से लात मारता है एंड उससे भी बुरी तरह उस नेवी के बंदे को। नेवी वाला भी सोच रहा होता है कि इस रेस्टोरेंट में सब लोग पागल है क्या, यहाँ तक कि इसका चीफ भी गैंगस्टर लग रहा है, मानो कि ये शिप पहले एक पायरेट की शिप होती हो। चीफ कहता है पार्टी सांजी अगर तुमको लड़ना ही है तो जाके किचन में लड़ो। तभी हम देखते हैं दरवाजे के पास एक नेवी का बंदा आता है और वो बता रहा होता है कि हमने जो 3 दिन पहले डॉन क्रीक के कुछ पायरेट्स को पकड़ा था वो अब भाग चुके हैं। सिर्फ डॉन क्रीक के नाम सुनने की देर थी, सब लोग डरने लगते हैं, सब लोग आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि डॉन क्रीक ये तो वही पायरेट है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे ईस्ट ब्लू में। सो बेसिकली वन पीस की पूरी दुनिया में 4 तरह के सी हैं, एक है ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू एंड वेस्ट ब्लू। सभी का डिवीजन पॉइंट ग्रैंड लाइन और रेड लाइन है। बैक इन स्टोरी उस नेवी वाले बंदे को कोई गोली मार देता है एंड फिर जब वो बंदा अंदर आता है हमें पता चलता है वो डॉन क्रीक का ही पायरेट था। वो एक टेबल पे बैठ जाता है एंड खाना मंगाता है। वहाँ में पैटी आता है एंड बड़े प्यार से पूछता है सर आपके पास पैसे हैं उस खाने के लिए। पैटी के सर पे बंदूक रख देता है एंड फिर पैटी को आता है गुस्सा तो आपके पास पैसे नहीं है खाने के लिए। पैरेट को बहुत बुरी तरह से मारता है और कहता है कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए तो हमारा कस्टमर भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं सांजी अपना किचन में जाके खाना बना रहा होता है। मीनवाइल पैटी अपने उस पायरेट को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है एंड उसको अपने कंधे पे उठाता है एंड बाहर फेंक आता है और बोलता है अगली बार आने की कोशिश भी मत करना। लूफी ये सब ऊपर से देख रहा होता है। थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड सांजी अपने हाथों में खाना लेते हुए उसके मुंह के सामने रख देता है एंड उसके सामने बैठ जाता है और कहता है रोना बंद कर, अब खा ले जल्दी से। मेरे हिसाब से जो बंदा भूखा है वही कस्टमर है। ये समुंदर कितना निर्दयी और बड़ा है और ये कितना डरावना है। इस समुद्र के बीच में खाना और पानी ना मिलना कितनी मुश्किल होती होगी और इस सिचुएशन में जो हालत होगी वो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तुझे अपने सम्मान के लिए मरना है तो मर सकता है, लेकिन अगर तू खा के बच सकता है तो इसमें क्या बुराई है। तो वो पायरेट बिना किसी देरी के खाने लगता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे एंड वो बोले जाता है थैंक यू मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा, मैंने कभी भी इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। लूफी ये सब देख रहा होता है एंड फिर वो कहता है कि मैंने बहुत बढ़िया एक बावर्ची ढूंढ लिया। ओए बावर्ची मेरे टीम में आ जा और मेरे शिप के लिए बहुत बढ़िया बावर्ची बनाओ। सांजी का भी ये रिएक्शन होता है कि हाँ। सांजी लूफी से पूछता है क्या तुम पायरेट हो एंड फिर वो कहता है हाँ। फिर वो पूछता है तुमने इस शिप पे अटैक क्यों किया। फिर लूफी कहता है वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। सांजी बताता है कि यहाँ का ओनर यानी चीफ एक फेमस पायरेट ग्रुप का कुक था और उसके लिए ये रेस्टोरेंट एक खजाने से कम नहीं है। रोज रोज यहाँ पायरेट और कस्टमर के बीच में लड़ाई होती रहती है और इसकी वजह से यहाँ के सारे वेटर्स जा चुके हैं। लूफी कह रहा था कि मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, लेकिन सांजी अपना मना कर रहा था एंड फिर लूफी कहता कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम मेरे कुक हो एंड अब से तुम मेरे कुक हो, तुम बढ़िया कुकिंग करते हो, चलो साथ में पायरेट बनते हैं। अब इसी बात पे दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो तीसरा बंदा बीच में उंगली करता है और कहता है कि मैं क्रीक पायरेट का गिन हूँ, जैसे कि तुम भी एक पायरेट हो, तुम्हारे क्या गोल्स हैं। लूफी कहता है मैं ग्रैंड लाइन में जाके वन पीस को खोजना चाहता हूँ। वो सांजी की तरफ उंगली करता है और ये कहता है ये मेरा 5वां मेंबर है। सांजी कहता है मुझे क्यों गिन रहे हो। गिन कहता है ग्रैंड लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए, जहाँ देखो वहाँ समुद्र है, अगर तुमको पायरेट ही बनना है तो तुम कहीं और पे भी बन सकते हो। लूफी को पता चल चुका था कि शायद उसे कुछ ग्रैंड लाइन के बारे में पता है, लेकिन वो कहते कि मुझे ग्रैंड लाइन के बारे में कुछ समझ नहीं आता और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। किचन के अंदर एक शेफ पैटी को कह रहा होता है कि तुमने उसको मारा, क्या ये सही किया तुमने, क्योंकि वो क्रीक का पायरेट था, अगर वो यहाँ पे आ गया तो तुम समझ रहे हो क्या कर सकता है वो। आखिर उसके अंदर बहुत सारे पायरेट्स काम करते हैं, उसके अंदर 50 पायरेट शिप्स हैं और 5000 से भी ज़्यादा पायरेट। पैटी कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो।
मुझे उसको खाना खिलाना चाहिए। बात बाकी कस्टमर के लिए बहुत र्यूड होती। ये बात हमारे फाइटिंग कुक्स के ऊपर कलंक की तरह होती कि हम लोग डर के मारे किसी एक पायरेट ग्रुप को खाना खिला रहे हैं। अब दोनों कुक्स के बीच में लड़ाई होने वाला होता है, लेकिन वहीं पे अपना चीफ आ जाता है और कहता है कि पागल लोगों अपने काम पे लग जाओ दोबारा। ऐसा भी लग भी जाते हैं। अब गिन वहाँ से जाने लगता है। वो सांजी को थैंक यू भी बोलता है और कहता है आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आज तक का ये सबसे डिलीशियस फूड था। और पूछता है कि अगर मैं अगली बार आऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सांजी भी खुशी खुशी कहता है कोई बात नहीं, आ जाना। हम पीछे से देखते हैं कि चीफ वहाँ पे आ चुका है एंड वो अपना गिन डर रहा होता है कि मेरी वजह से सांजी को डांट पड़ेगी, लेकिन सांजी वहाँ पे आगे बढ़ता है एंड प्लेट को समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि अगर सबूत ही नहीं रहे तो डांट किसको पड़ेगी। गिन पूरा इमोशनल हो चुका है एंड वो अब जाने लगता है एंड शेफ भी कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। जाते लूफी कहता है अरे गिन अगली बार पकड़े मत जाना और हाँ अपना ध्यान रखना। लास्ट टाइम गिन सांजी को थैंक यू बोलता है एंड वो चला जाता है। चीफ सांजी और उस काम करने वाले बच्चे यानी लूफी को कहता है कि जाओ अब काम पे लगो। लूफी वहाँ पे चला जाता है एयरफ्रेम में सब पहन के, लेकिन जहाँ पे सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपने नाक में उंगली डाल रहा होता है। सब लोग अपने काम में बिजी है, लेकिन लूफी अभी भी अपने नाक में उंगली डाल रहा है। अब सबको गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि जा भाई तू भी कुछ काम कर ले। लूफी जाता है अपने डिशेज साफ़ करने एंड फिर वो डिशेज साफ़ करने के बजाय और काम ख़राब कर देता है और तोड़ देता है सबको। बाकी को कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, जाके साफ़ सफाई कर। वो जाते साफ़ सफाई करने अपना हाथ जला लेता है और वहाँ पे पड़े हुए प्लेट्स वो भी टूट जाते गिर के एंड फिर वो कहते हैं कि जा भाई कुछ काम मत कर, जाके सबके ऑर्डर्स लेके आओ। फिर वो बाहर जाता है एंड सीढ़ियों पे जाने के बाद वो देखते हैं कि उसके सभी दोस्त टेबल पे बैठे हुए हैं खाना ऑर्डर कर रहे हैं। लूफी सोचता है तुम लोग मेरे बिना खा कैसे सकते हो हैं। जोरो वोरो सब हंस रहे होते हैं एंड फिर लूफी अपने नाक में उंगली करता है एंड फिर उसका जो भी निकलता है वो पानी में डाल देता है जोरो के गिलास में एंड फिर जोरो उस गिलास को उठा के पानी पीने वाला होता है कि वो समझ जाते हैं कि कुछ गलत है एंड वो लूफी को भी पिला देता है सारा पानी। लूफी की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। बाकी लोग जो रेस्टोरेंट में थे वो ये सब देख के मतलब हैरान हो रहे थे कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। सांजी की आंखें घूमती हैं एंड वो देखता है कि नामी वहाँ पे है एंड फिर वो एक गुलाब को अपने हाथ में लेके चला जाता है उसको प्रो बांधने। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए तो डेविल और पायरेट कुछ भी बन जाऊँगा, हमारे इस प्यार के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। एंड फिर वहाँ पे चीफ आता है और कहता है मैं ही हूँ ना वो पहाड़। चीफ कहता है अगर तुमको जाना ही तो जा सकते हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जहाँ पे बहुत पहाड़ वाड़ थे एंड वहाँ पे वो अपना गिन बात कर रहा था कि कैसे एक कुक ने उसकी जान बचाई। वो कोई और नहीं डॉन क्रीक था एंड उससे बातें कर रहा था एंड वो डिसाइड करता है कि डॉन क्रीक को भी लेके जाएगा वहाँ पे। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है एंड प्लीज थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को ताकि वो भी एक दिन पायरेट किंग बन सके।